उसमें और भी कुछ विस्तार होना है, उसके विस्तार का काम भी चल रहा है। वहीं अन्य गतिविधियों को गति देने के साथ ही युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक खेल स्टेडियम का भी यहाँ छतरपुर बनखंडी में उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आने वाले समय में उसमें अन्य सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। ये सब काम क्षेत्र के हमारे युवा नौजवान छात्र छात्राओं के लिए आगे बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए एक समय आप देखते थे खटीमा में बहुत जाम लगता था, खटीमा बाजार में निकलना भारी पड़ता था। टनकपुर से आने वाले लोग, छतरपुर से आने वाले लोग, या मैं कहूं कि मझोला और इस बड़ी अंजन या चारों बेटा इस क्षेत्र से निकलकर सितारगंज रोड जाना हो या टनकपुर की तरफ जाना हो, घंटों कई बार लग जाते थे। और कोई बड़ा पर्व हो, किसी दिन यात्रा निकल रही है, संगत निकल रही है, या कोई अन्य कार्यक्रम हो रहा है, जुलूसों का कार्यक्रम हो रहा है, तो पूछिए ही मत, 5-6 घंटे तक भी शहर जाम हो जाया करता था और गड्ढे बहुत हो जाते थे। ईश्वर बंसल जी यहाँ बैठे हैं, हंस रहे हैं, देख रहे हैं। इनके घर के सामने जो इनका मेन सितारगंज रोड पर घर है, कांडपाल जी वहीं पर, तो वहां कितनी धूल आती थी। पवन अग्रवाल जी होंगे तो यहाँ पर कहीं पर उनके घर में भी जो है खूब धूल भर जाती थी बाहर, इतने गड्ढे हो जाते थे। आज हमारा ये मेन मार्केट के अंदर से जाने वाला टनकपुर की तरफ को रोड हो, सितारगंज की तरफ को जाने वाला रोड हो, पूरा पक्का हो गया है, हॉट मिक्स हो गया और कई सालों से जो है उसमें कोई गड्ढे नहीं हुए। और साथ ही साथ बाईपास, उसके बारे में लोग बोलते थे कि बाईपास बनना बहुत कठिन काम है, क्योंकि वहां पर जिस क्षेत्र से बाईपास होकर जाना था उसके मुआवजे को लेकर बहुत विवाद होता था। मुआवजा दिया नहीं जा सकता था, लेकिन मैं धन्य है हमारे खटीमा का ये लघु भारत, इन्होंने आपस में मिलकर इतना अच्छा इंतजाम किया कि सबको मुआवजा भी मिल गया, आपस में प्रेम संबंध जैसे थे वैसे बने रहे और बाईपास का निर्माण भी हो गया आपके सामने, शानदार बाईपास बन गया। इसके साथ ही नौसर पुल के निर्माण के साथ पूरे क्षेत्र में सड़कों का एक, यही नहीं कि हाल ही में हमारी सरकार ने खटीमा और टनकपुर के बीच में एक भव्य सैन्य स्मारक बनाने की भी घोषणा की है, जिस पर जल्दी ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने जहां एक और राजकीय महाविद्यालय खटीमा में एमकॉम और एमएससी की कक्षाएं शुरू कराई थी, वहीं अन्य जो अभी ऑनलाइन कोर्सेज है, अभी पहला शुभारंभ हमने उसका यहीं हमारा जो जयंती नंदन महागुणा स्नातकोत्तर महाविद्यालय है वहां अभी शुरुआत की है, जिससे कि हमारे इस क्षेत्र के रहने वाले सभी छात्र छात्राओं को उनके घर में ही रहकर, कहीं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तमाम अनुभवी और अच्छे शिक्षकों, अच्छे प्रशिक्षकों के द्वारा अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध हो पाएगी। भाइयों बहनों, विकास कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सभी के नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई आगे भी खटीमा के विकास में कोई कमी नहीं आने देगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नीति आयोग भारत सरकार के इंडेक्स में देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान मिला हुआ है। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी हम अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं। हमने एक वर्ष में बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाने में सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। इतना ही नहीं, हमने देवभूमि उत्तराखंड के
सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं। इसी संकल्प के साथ हमने लैंड जिहाद, लब जिहाद, थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। वहीं हमने सख्त दंगा रोधी कानून, सख्त धर्मांतरण रोधी कानून भी लागू किया है। इतना ही नहीं, हमने प्रदेश में पहली बार लैंड जिहादियों पर कार्रवाई करते हुए 9,000 एकड़ से भी अधिक जमीन, सरकारी जमीन इन लैंड जिहादियों से मुक्त कराई है। इसके साथ ही 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से भी अधिक अवैध रूप से सरकारी भूमि में बनी हुई अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमने प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी भी प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से हम राज्य में सनातन धर्म को बदनाम करने वाले पाखंडियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने राज्य हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिनको पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने राजनीतिक गुणाभाग के चक्कर में ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हमने जहां राज्य में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके एक समाज, समृद्ध समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देवभूमि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य हो गया है जहां संविधान बनाने वाले संविधान सभा के लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो प्रावधान करके गए कि देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे कोई किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो, देश में सबके लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। भाई बहनों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए अब एक समान कानून लागू हो गया है। और हमारी महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए, ये जो देश की 50% मातृशक्ति हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए 100% का कानून समान नागरिक संहिता का कानून है। वहीं हमने नकल विरोधी सख्त कानून लागू करके नकल माफिया की रीढ़ तोड़ने का काम भी हमने किया है, जिसका परिणाम हुआ है पिछले 4 वर्षों में 26,000 से अधिक नौजवान युवा भाई बहनों को, हमारे बेटे बेटियों को रोजगार का अवसर मिला है और पारदर्शिता के आधार पर मिला है। आप सबको याद होगा, एक समय था जब सरकारी नौकरियों में लगातार फॉर्म भरे जाते थे, लगातार आवेदन किए जाते थे, लेकिन कई वर्षों तक चयन नहीं होता था। अब उन्हीं बच्चों का चयन एक साथ 3-3, 4-4 परीक्षाओं में एक साथ चयन का अवसर उनको मिल रहा है। और सीमांत क्षेत्र से, सामान्य परिवारों से बीसीएस की परीक्षा में, अन्य परीक्षाओं में लगातार चयन हो रहे हैं। भाइयों बहनों, कई बार तो ऐसी स्थिति आ जा रही है बहुत सारे बच्चों के सामने कि वो एक साथ 2-2, 3-3 परीक्षाओं में चयनित हो जा रहे हैं। वो खुद ही कई बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हमको कौन सी नौकरी में जाना है और कौन सी छोड़नी है। आखिर क्या बदला है? आप अगर थोड़ा मनन करेंगे तो समझ में आएगा कि कुछ बदला है। यही नहीं, हमने राज्य में भ्रष्टाचार के रूप में जो दीमक था उसको भी जड़ से समाप्त करने के संकल्प के साथ हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है पिछले 4 वर्षों में हमने भ्रष्टाचार में लिप्त करीब 200 से भी अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का अपना विकल्प रहित संकल्प इस मंत्र के साथ इसको पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है आज छठी मैया और भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से और आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से हमारा ये संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। इसी दिव्य कामना के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपनी माताओं को, बहनों को जो कठिन निर्जला व्रत रख रही हैं, उनकी छठ मैया सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, उनको आरोग्य दें, उनके घर में सुख समृद्धि दे, हर प्रकार से अपनी कृपा करें। इतना
छठ मैया से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब मेरे साथ मिलकर बोलिए, छठी मैया की, छठी मैया की।